दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। क्या टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM बिहार से चुनाव लड़ेगी? तो क्लियर हो चुका है। टाइगर जयराम महतो ने खुद बताया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या पश्चिम बंगाल से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं टाइगर जयराम महतो जी? क्लियर हो चुका है। टाइगर जयराम महतो खुद बोल चुके हैं कि वो बिहार से उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं, पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं, क्लियर हो चुका है। और इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाने जा रहे हैं। और यहां सिर्फ इतना ही नहीं मिलने वाला है, आपको एक बहुत बड़ी वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। टाइगर जयराम महतो ने जवाब दे दिया है उन तमाम विरोधियों को जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि जो जयराम महतो पहले कहते थे कि हम किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे, और देखिए जो है PA लेने के लिए जो है ये स्कॉर्पियो खरीद लिए हैं। पहले बोले थे सदन से बाहर जब निकले थे तो मीडिया के सामने कि मैं PA भत्ता नहीं लूंगा, और देखिए PA भत्ता लेने के लिए स्कॉर्पियो खरीद लिए हैं ताकि सरकार उनको पैसा दे। इस पर टाइगर जयराम महतो गजब दहाड़े हैं। बहुत बड़ी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा, पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद जो हम बोलेंगे ना वो जरूर सुनिएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप देखिए। बिहार में भी दादा चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। वहाँ के लोग, हम एक वीडियो देखे तो उसमें आपकी मांग कर रहे थे क्या? देखिए नो डाउट, देखिए लोग हमारे आइडियोलॉजी से, हमारे व्यवहार से, हमारी कार्यशैली से पसंद करने लगे हैं और बोलते हैं कि विचारों की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे विचार इस राज्य की सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन देखिए अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना, परिस्थितियों का आकलन करना होगा। बाकी नो डाउट बिहार से भी 2-3 आवेदन आ चुके हैं कि हम इस जिला के इस विधानसभा से आते हैं तो आप हम लोग अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाइए। तो हम उनको बोलते भी हैं कि भाई हम लोग वहाँ क्या परिस्थिति होगा। तो हालांकि जिन लड़ने वाला तो हमेशा कहता है कि अच्छा करेंगे, और हम भी उनको भाई प्रार्थना ही रहेगा उनके लिए कि अच्छा ही करें, लेकिन सोचा जाएगा। मतलब अभी डिसाइड नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बैठक होगी, अभी सदन चलेगी, सदन के बीच में ही हमारी बैठक होगी। जो केंद्र समिति है, प्रमंडलीय समिति है, तमाम जिला के 5-5 पदाधिकारियों के साथ यहीं रांची में ही बैठक होगी। उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट पूरे 80 विधायक में आप ही का चर्चा क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले कोई विधायक गाड़ी नहीं खरीदे थे स्कॉर्पियो? देखिए सबसे पहली बात है कि चर्चा होने का कारण है क्योंकि जिस प्रकार से जयराम महतो राजनीति में आया है, कई लोगों का जमीन खिसका है, और एक नई आइडियोलॉजी, एक नए व्यवहार के साथ हम जब राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अन्य को चीड़ लगेगा। जब नेता को चीड़ लगेगा तो उसके समर्थकों को चीड़ लगेगा, स्वाभाविक है। MLA का मतलब क्या था? आज वो MLA छोड़िए, मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया चुनाव जीतने के बाद एक स्टैंडर्ड लाई कि हाँ ये मुखिया जी हैं, उनको थोड़ा सा VIP नज़र से देखना। अगर मुखिया जी का VIP नज़र से VIP ट्रीट नहीं कर रहे तो मुखिया जी वहाँ से निकल जाएंगे। उस निमंत्रण में अगर गए भी है तो वहाँ से निकल जाएंगे। तो विधायक का मतलब जनरली आम लोगों के लिए यही था कि वो एक बहुत बड़ा VIP पर्सन होता है, वो एक आसमान से आया हुआ कोई अवतारी पुरुष होता है। उसका पहनावा, उसका खाना, उसका रहन सहन, उसका शौक वो अलौकिक होता है, 1-2% को छोड़कर। ये माइंडसेट था लोगों का विधायक के रूप में। और विधायक सही बात है, मोस्ट पावरफुल हाउस का वो मेंबर है राज्य के। तो विधायक की ये तस्वीर थी आम लोगों के जहन में, आम लोगों की चेतना में विधायक की ये तस्वीर थी। लेकिन जयराम महतो आया, जमीन में बैठने लगा, लोगों की समस्याओं को जमीन में बैठकर सॉर्ट आउट करने लगा। जयराम महतो आया, ब्लॉक घुस गया, BDO CO को बगल में बैठा कर देखिए BDO साहब क्या क्या समस्या, देखिए CO महोदय क्या क्या लोगों की समस्या है। थाना घुस के थाना प्रभारी से बैठ गया कि क्या मामला है जी। तो जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को सरल बना लिया, जबकि विधायक सरल नहीं होते हैं। विधायक का मतलब ही होता है विधायक जी घर में सोए हैं और गेटमैन बोल देगा आज घर में नहीं। विधायक यानी VIP ट्रीट। आप राजा के दरबार में गए हैं और एक ही दिन में मिल लेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन घुमाया जाएगा, तब आप विधायक से मिल सकते हैं। ये हाल होता था विधायक का। तो हमने उन चीज़ें, उन प्रथाओं को तोड़ा। 2 बजे रात को भी कोई हमारे पास आया है तो विधायक जी अवेलेबल है, 12 बजे रात को भी कोई विधायक जी के पास आया है तो विधायक अवेलेबल है।
उसके बाद ना कोट पैंट, ना बेहतरीन पहनावा, एक ट्राउजर पहने, क्रिकेट के मैदान में धूल झड़ा भी नहीं है और विधायक जी चीफ गेस्ट बन के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। खेलते हुए चोट लगा है, हल्का सा खून भी बह रहा है, पेंट में खून दिख भी रहा है, विधायक जी चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रम में अटेंड कर रहे हैं। तो हमने पूरा सिस्टम में जो विधायकी का जो लक्षण था, उस लक्षण के विपरीत और उन चीजों को ही हमने बदल दिया। तो इससे किसी को भी चिढ़ लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। और हम फिर कह रहे हैं, आज पहला विधायक हम होंगे जिस दिन सरकार ये निर्णय लेगी कि हम जो अभी सैलरी है उसमें कटौती करने जा रहे हैं, हम वो सैलरी एक विधायक को एक 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी करने वाला जो कर्मचारी है उसी के अनुपात में देंगे। पहला समर्थन, पहला हस्ताक्षर मेरा रहेगा। हमने सदन में के बाहर क्या कहा था, सदन के अंदर भी हमने कहा था। कब कहा था? जब लोगों मैया सम्मान योजना 2500 का महिमा मंडन कर रहे थे। देखिए, पहला बात चीजों को समझना होगा। तब हमने कहा कि आप 2500 रुपया का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं 60,000 का टीए, आप ले रहे हैं 2 लाख का सैलरी, और अब 2500 को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि जैसे आपने 2500 रुपये नहीं, उनको अमृत ला के दे दिया है, संजीवनी बूटी ला के दे दिया है। तो हमने ये तर्क दिया था। बिल्कुल इसकी पहल हो, शुरुआत में हम रहेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम अगर मान के चलिए कोई चादर है जो राजा जी के पास है और उस चादर को हम जनता को नहीं दे सकते हैं, शर्त है कि आपके हिस्से की चादर है हम आपको ही देंगे। तो हमारा कहना है कि हम लेके जनता के साथ शेयर करेंगे। राजा जी के महल में हम अपने चादर क्यों रहने देंगे? हमारा भोजन राजा जी के पास क्यों रहेगा? अगर शर्त है कि भोजन पहले हम तक आएगा, उसके बाद हमें भी खाना होगा और अपने दोस्तों को भी खिलाना होगा, तो हम वही करेंगे, भोजन को ले लेंगे, हम भी खाएंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे। लेकिन राजा जी के फ्रिज में क्यों हम अपना भोजन रहने दें? तो इसीलिए हमने ये तमाम जो अभी मान के चलिए आवास की बात आती है, अभी रांची में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं लाखों बच्चे, हमको लगता है कि रांची हजारीबाग जैसे शहरों में पढ़ते हैं, 5,000 10,000 का मतलब मकान का किराया देते हैं, तो हम आवास भी लेंगे। बिल्कुल, हमारा कहना है कि हम अपनी सुविधा राजा साहब कहने का मतलब है सिस्टम, किसी एक व्यक्ति से नहीं। उस सिस्टम को क्यों देंगे भाई? हम अपना पैसा, हम वो आवास लेंगे और 5 बच्चों को रख देंगे। हम तो कॉमरेड एक सैलरी भी नहीं लेते थे, लेकिन हमने सोचा कि सैलरी क्यों उनको छोड़ देंगे भाई, हम वो सैलरी लेंगे और हम उस जनता को देंगे। तो आवास भी हम लेंगे और उस आवास में हम 5 बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं, रांची आते हैं, धनबाद से, बोकारो से, हम उनको रखने देंगे। हम जब आएंगे रांची तो रहेंगे, आखिर हम कहाँ रहेंगे? हम आके सर्किट हाउस में हैं, तो हम तो हवा में या टेंट लगा के तो नहीं रह सकते हैं। तो रांची हम आएंगे कब? जब सदन चलेगा। रांची हम कब आएंगे? जब सप्ताह में 15 दिन में कोई आवश्यक कार्य हुआ तो हम रांची आएंगे विभागीय कार्य से। बाकी दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। तो जब हम क्षेत्र में रहेंगे और हम रांची में भी रहेंगे तो वो लड़के थोड़ी यहाँ से हम छोड़े, वो रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो भी सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं को हम इसलिए लेंगे कि वो सुविधाएं वहाँ राजमहल में सड़ जाएंगी और उन सुविधाओं को हम जनता तक लेके जाएंगे। हम आवास भी लेंगे, तो जो 5-6 बच्चे पढ़ते हैं हमारे धनबाद बोकारो से आते हैं, हम उनको अलॉटमेंट कर देंगे, वो रहेंगे। उनका कम से कम 5,000 का फी तो बच जाएगा। मेरी वो सोच है। कहीं जब तक सब ले रहे हैं, तो सब जब ले रहे हैं तो आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लेके नया करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। तो मेरा हिस्सा है भाई, हम उन संपन्न लोगों के पास क्यों रहने देंगे अपना हिस्सा? अगर हम नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के किसी बाबू को जाएगा। अगर हम आवास को नहीं लेंगे तो सरकार को कोई बाबू ही लेगा, तो उस बाबू को क्यों देंगे? हम गरीब घर के बच्चे जो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उनको रहने के लिए देंगे। गिनत किससे हैं? 4-5 रात हो जाएगा, 4-5 दिन हो जाएगा, क्योंकि सबसे एक्टिव विधायक हम है भाई। इसमें प्रशंसा की बात नहीं है। सबसे ज्यादा फोन घुमाने वाला विधायक हम है, सबसे ज्यादा जनता दरबार लगाने वाला विधायक हम है। तो कई काम हुए जो इसलिए है क्योंकि हम एमएलए। तो अगर हम एमएलए ही नहीं होते हैं तो ये काम ही नहीं होता उनका। और दूसरा इंटरेस्ट क्यों लेता? वो दूसरा विधानसभा का क्यों इंटरेस्ट लेता? जाइए ना भाई, आप किसी भी जनता दरबार में जाइए और उनको बोलिए कि बस आज आपके जनता दरबार का या फिर जो सुबह आपसे लोग मिलने आते हैं उसको हम कवर करना चाहते हैं। सुनिए कि वो क्या क्या विषय लेके आ रहे हैं और उसके बाद सुनने के बाद विधायक जी क्या कर रहे हैं। हमारा तो खुला है, मीडिया है, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, हम तो खुला बैठ रहे हैं। किसी एक विधायक को चुनिए और 1 to 1 एक दिन करके चुनिए, कि हम देखना चाहते हैं कि लोग आपके पास जो समस्या लेकर आए किस प्रकार की समस्या है और आप उसका क्या रिएक्शन दे रहे हैं। कभी दिन ऐसा कि भाई आपको उनको वह बोल दीजिए कि हम सप्ताह में 7 दिन में किसी दिन आपके पास आ जाएंगे और किसी भेष में आ जाएंगे,
अननोन बन के हम आपको आपके जो दिन का जो शेड्यूल है स्टार्टिंग उसको हम कवर करेंगे, जब लोग आपके पास मिलने अपनी समस्या लेकर आते हैं बिना कहे, देखिए पता चल जाएगा। अरे हम लोग भी गए हैं भैया, ठीक है, वीडियो सीओ को तो फोन ही नहीं करता था विधायक को, सेक्रेटरी लेवल तो बहुत दूर की बात है, सेक्रेटरी को फोन करने से विधायक लोग घबराता है कि बात माने कि नहीं माने, सेक्रेटरी को फोन करे, जरा महतो कोई परवाह नहीं करता है। सीओ को फोन करना है, हाँ सीओ महोदय देख लीजिएगा, सेक्रेटरी महोदय एमएलए डुमरी जयराम महतो थोड़ा देख लीजिएगा मैटर को, क्या जाए आप करेंगे तो काम थोड़ा सा तो हो जाएगा इसका काम, गरीब आदमी काम काहे रोक के रखे। जाइए और भी विधायक है उनके दर पहुंचिए। हम भाई विधायक बनने से पहले हम भी विधायकों के दरबार में चक्कर काटे हैं भाई, ये को काम के लिए 4 दिन, तो कभी कभी बस खाली विधायक जी से बात हो गए ना, हाँ खुश होके घर आ गए कि चलिए विधायक जी काम नहीं किए, बात किए कि हाँ जरा बोलो कैसा है, उसी में खुश होके आगे घर। तो हम विधायक नहीं बनने से पहले हमने भी कई विधायकों के दरबार के उनके जो सुबह में बैठते थे चक्कर काटे हैं भैया। वहाँ जाने के बाद वो हमको याद है, हम नहीं कहेंगे, हमारे एक धनबाद के साथी थे, बस एक फ़ोन करवाना था, कोई डीएवी की मैडम थी प्रिंसिपल, बोला है वो तो प्राइवेट स्कूल है हम कैसे फ़ोन कर दें, हमारे पास इधर नहीं है, नंबर लाइए मैडम, प्राइवेट रहे सरकारी रहे आउट ऑफ स्टेट रहे। और एक सवाल था कि आपके क्षेत्र का ये बोला जा रहा था एडमिट कार्ड वाला मैटर। अच्छा एक बात बताइए, अगर एडमिट कार्ड के लिए विधायक दोषी है तो पूर्व विधायक दोषी रहे, 9वां में रजिस्ट्रेशन होता है, 9th में रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए अभी जो विपक्षी है उन लोग पागल हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया तो विधायक, अरे भाई तो क्या एक्सीडेंट रोड में हो गया उसके लिए विधायक दोषी है, उसका एडमिट कार्ड नहीं है तो विधायक दोषी है, जैक दोषी है। अगर विधायक दोषी है तो हमारे डुमरी में विधायक बनने से पहले जो डुमरी के पूर्व विधायक थे वो दोषी रहेंगे भाई, क्योंकि 9 में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी साल भर पहले। आज ना 10वां का बोर्ड लिख रही है, रजिस्ट्रेशन तो 9वां में होता है, अभी 9वां में आधा, जब 9वां आधा चला तब है, यानी हमको लगता है 1.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। अगर विधायक दोषी है तो उस समय जो विधायक उनको दोषी मानिए, क्योंकि लोग चीजों को जानते नहीं है। आप विधायक का आलोचना कब होगा, सड़क नहीं बना है तो वही सब विधायक जी आप 10 साल रहे हैं तो सड़क भी कैसे नहीं बना, इस गाँव में बिजली कैसे नहीं आया। अब एडमिट कार्ड खराब हुआ तो उसमें विधायक थोड़ी दोषी है जी। और हमने बात किया, उनके फैमिली से बात किया था उस, तो अभी तो जान ही रहे, सिंपल सा बात एक जान लीजिए, हमें डुमरी में वोट मिला है कितना, 94,000, पोलिंग कितना हुआ था 2,24,000, यानी वोट कितना नहीं मिला 1,30,000। तो भैया इस बात को भी देखिए कि 1,30,000 लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है, तो वे लोग तो उनकी बात मेरे समर्थक नहीं है भैया, 1,30,000 वोट आपको नहीं दिए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो 1,30,000 जो वोट हैं तो उनमें तो कम से कम 1,300 कार्यकर्ता भी तो होंगे उन विपक्ष के, तो 1,300 कार्यकर्ता का ड्यूटी क्या है, वही फेसबुक की, यहाँ नहीं पहुंचे, नहीं हुआ, फोन नहीं उठाता है। वाह, अब बताइए विरोधी लोग आपके पास इसका जवाब है क्या? टाइगर जयराम महतो ने, तो सबसे पहले तो क्लियर आप लोगों को ये हो ही गया कि टाइगर जयराम महतो बिहार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखिए बिहार से भी कुछ लोग टाइगर जयराम महतो जी को कॉल किए थे, ये आपको भी पता होगा, आवेदन दिए थे, मतलब मांग कर रहे थे कि मेरी मदद कीजिए। बिहार के गया जिले से भी कॉल गया था। तो टाइगर जयराम महतो ने क्लियर कर दिया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कह दिया है कि पहले मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा, सभी लोग डिसीजन लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बिहार से चुनाव लड़ना है या नहीं। चलिए इसके बाद जो सबसे बड़ी बात टाइगर जयराम महतो जी ने क्लियर कर दिया कि अरे भाई हम सरकार को सिस्टम के यहां अपना पीए भत्ता छोड़े, चाहे जो सरकारी योजना पर मेरा हक है हम क्यों सरकार को छोड़ दे। जाहिर सी बात है कि अगर पीए भत्ता मेरे नाम का है, जब सरकार कह रही है कि आपको मिलेगा अगर आप अपना गाड़ी रखिएगा, तो हम इसलिए गाड़ी ले लिए ताकि वो पीए भत्ता हमको मिले, और जब हमको मिलेगा तो वह पैसा से हम जनता का सेवा कर देंगे, आवास भी लेंगे। कुछ लोग हल्ला कर रहे थे जो जयराम महतो के विरोधी है, वो कह रहे थे कि देखना ये जयराम महतो आवास भी लेगा और रहेगा, खाली झूठों के बोलता है कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम सरल जिंदगी जिएंगे, अब बाद में जो है देखना ये आवास भी लेगा। तो लो जयराम महतो तो बोल ही दिए कि हम आवास लेंगे, काहे नहीं लेंगे, हम काहे छोड़ेंगे, कोई बाबू को मिल जाएगा सरकारी बाबू के, अच्छा हम लेके उस आवास में उन बच्चा को रखेंगे जो रांची में 5,000 10,000 का महीना रेंट देता है दूसरा को, तब दूसर के घर में रह के पढ़ाई करता है, तो हम वो लोग को रख देंगे। आवास काहे नहीं लेंगे, आवास लेंगे, और उसमें जो जरूरतमंद लोग हैं, जो छात्र है, जो दूसरा को पैसा दे के रेंट पर रह रहा है दूसरा के घर में, हम उसको दे देंगे।
कितना सही बात जयराम महतो बोले हैं, आप लोग बताइए। और जो विरोधी चिल्ला चिल्ला के बहुत हल्ला कर रहा था कि जयराम महतो जो है पहले जो है दिखावा किया कि हम नॉर्मल रहेंगे, सरल रहेंगे, हम कोई योजना नहीं लेंगे, हम बोल तो दिए जयराम महतो कि अगर ये सरकार नियम लाती है कि सैलरी कटौती होगी, अब विधायकों की सैलरी 2 लाख नहीं मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, तो हम पहले साइन करेंगे, कहेंगे चलिए ठीक है, सारा विधायक का सैलरी कम किया जाए और कम करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है गरीबों में बांटा जाए, जो जरूरतमंद है उसको दिया जाए, हम तैयार है। जयराम महतो तो बोल ही दिए। अब बताइए आप लोग कि जयराम महतो सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और विरोधियों को आप क्या कहना चाहते हैं कहिए, क्योंकि विरोधियों का क्या काम है, एक के वो काम है, आपको हम रोज बताते हैं कि जयराम महतो क्या खाता है, क्यों खाता है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कहाँ नहाता है, क्यों नहाता है, कैसा कपड़ा अंदर पहनता है, कैसा कपड़ा बाहर पहनता है। जयराम महतो से तुलना कैसे करोगे। हाँ, जो लोग ट्रोलर गैंग हैं, जो लोग जयराम महतो का विरोध करते हैं, वो लोग कौन है आपको पता है? विपक्षी पार्टी का समर्थक, विपक्षी पार्टी का मीडिया। अरे वही ना जयराम महतो का विरोध करेगा, और कौन करेगा। और जयराम महतो के समर्थकों को तो पता ही है कि जयराम महतो कैसा आदमी है। अब कहीं एक्सीडेंट होता है तो कहता है विधायक का है, अरे विधायक जी एक्सीडेंट थोड़ी करवा दिए हैं यार। लेकिन जयराम महतो के जो विरोधी है उनका काम यही है कि कुछ होगा बस जयराम महतो को टारगेट करना है। लेकिन जयराम महतो का उससे कुछ एक बाल भी बांका नहीं होने वाला है, क्योंकि जयराम महतो के साथ उनके समर्थक लोग हैं ना। आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि जयराम महतो कैसे है आदमी है, कैसे इंसान है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैंने तो विधायकी का परिभाषा ही बदल दिया। विधायक होता था एकदम वीआईपी रहता था, एकदम तेम झम झाम में एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के कोई भी पार्टी फंक्शन में गया तो एकदम पीछे पुलिस है, आदमी है, बड़े बड़े मोटे तगड़े लोग हैं, एकदम उज्जर के पंजाबी कुर्ता पैजामा डाल के एकदम हीरो बन के विधायक जाता था पहले। हम तो जो है मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, चोट लग गया, खून निकल रहा है, पैंट पे खून दिख रहा है, तैयो हम भाषण दे रहे हैं, तैयो हम जनता दरबार लगा रहे हैं, हम तैयो कुछ कर। तो सच बात है, जयराम महतो ने विधायकी का परिभाषा बदल दिया। तो विधायकी का परिभाषा बदल दिया तो विधायक से तो मिर्चाई लगबे ना करेगा, काहे नहीं लगेगा। सोचेगा कि अरे ये तो पूरा जो है देखिए तो कैसा विधायक का इमेज गिरा दिया यार। लेकिन सच्चाई यही है कि विधायक होना ऐसा ही चाहिए जैसा जयराम महतो है, क्योंकि जब तक आप सरल नहीं रहिएगा, जब तक आप नॉर्मल नहीं रहिएगा, गरीब की तरह नहीं रहिएगा, तो गरीब आपको अपना भाई कैसे मानेगा, आपको अपना साथी कैसे मानेगा, आपको अपना मसीहा कैसे मानेगा। आप वीआईपी में रहिएगा तो गरीब लोग आपसे डराएगा कि अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है, इनसे हम बोले कैसे। तो सच्चाई है, विधायक हो तो जयराम महतो जैसा हो। मैंने सही कहा या गलत कहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, जोहार, जय हिंद।